पट्टा मेलिया है, थप्पड़ मेली है, तो मंडी मेला थप्पड़ पट्टा मेले जो पुलिस वालों। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग कोर्ट परिसर में हैं, जहां एक मामला काफी गर्मा है। यहाँ पर है कि जिस तरह से जोधपुर के अंदर अधिवक्ता साथी के साथ मारपीट का मामला सामने आया था, ठीक उसी प्रकार का मामला उदयपुर के अंदर भी सामने आया। 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और उसके बावजूद एक इस तरह का मामला सामने आया। भैया, पूरा मामला क्या है? जी भैया, मेरा नाम एडवोकेट धर्मेंद्र धाबई है। शनिवार रात को मेरे साथ कोई असामाजिक तत्व मेरे गांव में ही मेरे साथ, मैं और मेरे भैया थे, तो मेरी गाड़ी फोड़ दी, मारपीट करी। तो उस संदर्भ में संडे को मैं दिन को 12-1 बजे थाने में रिपोर्ट देने गया। तो वहाँ उन्होंने एक हेड कांस्टेबल था डीओ पवन सिंह यादव करके, तो उन लोगों ने अभियुक्तों ने उनसे पहले ही साठ गांठ करके उनसे बात कर ली, धन बल का प्रयोग किया। और मैं गया, मेरे सामने रिपोर्ट है कि क्या हुआ, कि तू मेरे साथ तू क्या करता है? मैं वकील हूँ। मेरे थप्पड़ मार दी जाते ही कि तेरी माँ की बहन की गालियाँ दी मेरे को कि नीचे बैठ। मतलब केवल आपने प्रोफेशन बताते ही मारपीट चालू, मारपीट चालू। तो फिर मेरे को नीचे बैठा है, मेरे साथ ऊपर तो बैठने दो, और लात मारी, ऊपर बैठ गया मेरे सामने। क्या वकील है तो क्या, और तेरे पे ऐसी धारा लगाऊंगा, तेरा कानून तेरे को बुला दूंगा और तू जेल जाएगा। उनकी रिपोर्ट जो है वो दर्ज हो गई, तेरे पे मुकदमा दर्ज है। तेरी रिपोर्ट, तेरा जितना जोर लगा ले कुछ नहीं कर सकता तू, तेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। और तेरी कार फोड़ी है तो फोड़ सकते हो। और तुम तेरा समाज है, तेरा एक घर है, उन लोगों के साथ मैं मिलके तुम्हारे पूरे परिवार को गांव से मैं निकलूंगा, ये तू देख लेना। इस प्रकार से मतलब ये कि आपसे द्वेषता का कोई मामला था क्या? द्वेषता कोई नहीं, मेरे साथ किसी से विवाद हो गया, वो मैं उसकी रिपोर्ट देने गया, वो सब अनुसंधान नहीं हुआ, वो डायरेक्ट मेरे को अभियुक्त तो खुद बना लिया है। और क्या सीसीटीवी फुटेज ऐसी कुछ, मैंने कहा वो तो बताओ, कोई फुटेज नहीं थी, वो खाली बस जाति मामला था, उनसे पैसे की लेन देन कर दी और मेरे साथ मारपीट बदतमीजी ऐसी करी है कि मेरे को वहाँ से भगा और मैं 3 दिन से आज घर नहीं गया हूँ साहब जी। इसलिए मेरा डर है वहाँ, और वो पूरा उस परिवार के साथ वो मिला हुआ है। जी जी, चेतन जी, आप बताएं कि भाई जिस तरह का मामला अधिवक्ता साथी के साथ हो रहा है, ये धर्मेंद्र मेरे साथ में विगत 7 सालों से मेरे साथ में पीपी ऑफिस में, हर पुलिस वाला, हर आदमी इसको पहचानता है। जब सब पुलिस वाले पीपी ऑफिस में आते हैं, उसको जानते हुए भी और इस तरह की घटना की है, और रेगुलर प्रैक्टिशनर एडवोकेट है, 365 दिन कोर्ट आता है, ठीक है, इस तरह की घटना हुई है, ये बहुत निंदनीय घटना है। और मैं तो कह रहा हूं, जिस तरह से पुलिस और जो हावी होती जा रही है, ये जब एडवोकेट को जब इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो आम आदमी के साथ क्या करते होंगे? ठीक है, मैं तो आज ये कहना चाहता हूँ, उसको तुरंत प्रभाव सस्पेंड होना चाहिए वो आदमी। और यहाँ से ये बहुत शर्मनाक घटना, एक घटना हुई है भी आपके सामने आज लेटेस्ट जोधपुर। मतलब एक ही मांग है कि उस व्यक्ति सस्पेंड वहाँ पर हो, बिल्कुल सस्पेंड, अधिकारी जो भी है सस्पेंड हो, और जो प्रकरण है उस जांच के आने तक किसी दूसरे थाने में निष्पक्ष जांच हो जी। एक तो प्रकरण निष्पक्ष जांच हो, और इनके साथ जो घटना पहले वो तुरंत प्रभाव से वो सस्पेंड हो। नहीं तो कोई बात नहीं, तो फिर कल से मैं बहुत इसको आंदोलन बहुत रूप देंगे। क्या होगा, मतलब रूपरेखा तो बताएं आप। रूपरेखा ही है, कोर्ट में किसी को घुसने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी, मैं चैलेंज करता हूँ। कोई पुलिसकर्मी अंदर नहीं घुसेगा, कोई भी पुलिसकर्मी अंदर नहीं आएगा, ऐसा चैलेंज भी यहाँ पर दिया गया है। मनीष जी, देखो, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, ये घटना दोहराई गई है और ये हमेशा आमतौर पे होती आई है। बहुत जने बोल नहीं पाते, आज ये हमारा भाई बोला है। इसी तरह पुलिस वाले आम जन के साथ क्या करते होंगे, इसके आप देख लें। और वो पुलिस वालों को मैं कहना चाहूँगा, तो भूल जाना, या कोर्ट में आया तो तू अपने आप को भूल जाएगा। और पुलिस वाले जो ये कर रहे हैं, हम वकीलों से बच के रहे कि हम कानून जानते हैं तो कानून के साथ लड़ना भी जानते हैं। कानून जानते हैं तो कानून के साथ लड़ना भी जानते हैं। धर्मेंद्र जी, कल आप ही कह रहे थे अधिवक्ता साथी के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। धर्मेंद्र के साथ जो घटना हुई है, पवन यादव करके एक हेड कांस्टेबल है जो लाइन से अभी नई थाने में आया है, ये अपनी एक रिपोर्ट देने गया, इसके साथ थप्पड़ मारी, नीचे बैठने की कही, नहीं बैठा तो लात मारी है। उसको लेके उनसे बात भी की गई तो उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं था ये अधिवक्ता है, यानी आम नागरिक के साथ भी आप ऐसा ही करोगे। जबकि हाईकोर्ट ने आज इंस्ट्रक्शन दिया है कि इनको ट्रेनिंग दी जाए कि सलूक किसके साथ कैसे किया जाए। और रही बात, अगर अभी गोयल साहब से बात हुई है, अगर उन्होंने 10 मिनट में रिवर्ट देने की कही है, अगर आधे घंटे के अंदर सस्पेंडल लेटर नहीं आता है तो उग्र आंदोलन अतिशीघ्र किया जाएगा और आज ही किया जाएगा। जैसे ही इस घटना की जानकारी पता चली, मैं हाजिर हुआ हूं, और मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से, मयूर भैया, मैं फिर कह रहा हूं, आप किसी से काटना मत, स्पष्ट आईजी एसपी को लिख देना। अभी तक हमने शक्ति प्रदर्शन किया है, और अगर ये सस्पेंड नहीं हुए तो शक्ति प्रदर्शन का एहसास कराया जाएगा इनको जी, ठीक है। और इतना जोरदार एहसास होगा कि पुलिस प्रदर्शन, अभी ये सोच रहे होंगे कि प्रदर्शन करके निकल जाएंगे, पर इस बार हम अड़ेंगे और लड़ेंगे। पुलिस प्रशासन और लड़ेंगे, और साथ में पुलिस के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। अब ये देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या सख्ती अपनाती। तो
डिप्टी साहब गोपाल जी चंदेल भी बिल्कुल कोर्ट परिसर में आ चुके हैं। सर, इस पूरे मामले को आपने संज्ञान में लिया है, क्या पूरा विषय है और क्या जांच करेगी पुलिस अब इसमें? धर्मेंद्र जी, ये कोई नहीं। अभी मेरे पास में इस तरह का मैटर संज्ञान में भी आया। जस्ट मैं भी कोर्ट में किसी काम से आया था, तो अभी इस तरह से आया था कि भाई ये वहाँ गए थे, इनके साथ कोई सी बदतमीजी वगैरह की है। तो आपने जो भी वहाँ पे ज्ञापन वगैरह शायद हेडक्वार्टर साहब को दिया है, कलेक्टर साहब को दिया और मेवाड़ा साहब को दिया, मेवाड़ा साहब को दिया था। मेवाड़ा साहब से मेरी बात हुई, अभी हम इसकी जो जांच करा के और जो भी अगर उसने गलती की है उसकी जरूर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, यहाँ पर तो बिल्कुल वकीलों का रुख स्पष्ट है कि अगर इस तरह में आप लोगों ने आज ही उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, मैं इसके संबंध में अभी उच्चाधिकारियों से भी मेरी बात हुई है, वापस अभी जांच करा के और इसको रिपोर्ट शीघ्र हिसाब से उच्चाधिकारियों को भिजवा देंगे। बिल्कुल आपकी बात को संज्ञान में पूरा संज्ञान लेंगे। ठीक है। गाड़ी के कांच तोड़े गए, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। मयूर भैया, हमेशा जो वकीलों के साथ होता है मीठी गोली दी जाती है। इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें मीठी गोली नहीं दी जाए, एक्शन हो और 10 मिनट में एक्शन हो। आप सक्षम हैं 10 मिनट में एक्शन भी ले सकते हो और हमें बताया जाए। जब आज हाईकोर्ट ने 2 घंटे में एक्शन लेके बताया गया है, तो क्या आप नहीं ले सकते? सीमान के सामने कह रहे हैं हम तो। आप हमारे महान अधिवक्ता है और विद्वान महाधिवक्ता है। हम 10 मिनट वाली अपन की बात करें, अच्छा नहीं लगता किसी कार्रवाई पे। तुरंत कार्रवाई कराएंगे। हम भी चैनल के माध्यम से और हम उदयपुर की जनता से चाहते हैं कि आप दोनों कानून के एक पहलू हैं, दोनों मिलकर काम क्योंकि अधिवक्ता साथी जो खुद कानून के एक बहुत बड़े जानकार यहाँ पर है, उनके साथ अगर इस तरह का दुराचार व्यवहार थानों में अगर हो रहा है तो ये काफी निंदनीय और शोचनीय विषय है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।